नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी रारी इंस्टीट्यूट में एज ए SR काम करती हूँ। देखिए, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री कैंप रहते हैं, हम लोग हर गांव में जाकर लगाते हैं, स्पेशली पब्लिक के लिए, ताकि हमारी जो सेवाएं हैं उनके तक पहुँचे। आयुष मंत्रालय के अंडर में आता है और स्पेसिफिकली यहाँ पर आशीनगर में जो हमारे मंगला लांजेवार मैडम हैं और योगेश लांजेवार सर है, उनका बहुत ही हमें सहभाग मिला है। उसकी वजह से हम ये कार्य कर पाए हैं, जिसमें हमारा फ्री ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड शुगर लेवल चेक होता है, हीमोग्लोबिन चेक होता है और फ्री में मेडिसिन भी दी जाती है उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उस चीज़ के लिए। वैसे तो जनरल सभी बीमारियों का इलाज के लिए होता है, लेकिन वात रोग, एनीमिया, इन सब तकलीफ, जनरलाइज वीकनेस, चक्कर आना, पाइल्स, माइग्रेन, इन सब चीज़ों के लिए हम दवाई देते हैं। अभी फिलहाल हमारा एक स्वास्थ्य के लिए हमने इम्यूनिटी बूस्टर बोल के एक कैंप लिया था 5 दिन का संशमनी वटी का। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने 10,000 पेशेंट को वो दिए हैं संशमनी वटी। इवन आशीनगर में भी हमने उसके 2 दिन कैंप लिए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जब हम लोग करते रहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। कुछ मेडिसिन होती है, संशमनी वटी बोल दो या गिलोय वटी बोल दो, तो ऐसी चीज़ें हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ में आप तो अपने तुलसी के पत्ते हो गए, दालचीनी हो गया, या फिर जस्ट एक गिलोय के झाड़ बहुत जगह मिल जाते हैं, आप उसका काढ़ा बनाकर यूज़ कर सकते हो। आपके पानी शुद्धिकरण के लिए आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप एक घरगुती के लिए आप यूज़ कर सकते हो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। डेंगू में सबसे ज़्यादा होता है कि प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा घरगुती उपचार है कि पपीते के पत्ते का रस, जिसका भी आपको अंदाजा है कि भाई इसका प्लेटलेट कम हो रहा है, तो आप पपीते के पत्ते का रस शहद पे मिलाकर दीजिए 2-3 बार, उससे आपके प्लेटलेट काउंट्स अच्छे हो जाएंगे। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आप अच्छे दिनचर्या को फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें हम अपने कैंप में ऑलरेडी लोगों को बताते हैं, हम लेक्चर्स लेते हैं उस चीज़ के लिए लोगों में, ताकि जागरूकता उत्पन्न हो कि आजकल कोविड में कैसे रहना चाहिए, क्या खान पीन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मायने रखती ही हैं। देखिए, अभी बहुत सारे डेंगू का प्रकोप चालू है और वो सिर्फ एक ही चीज़ से होता है, मच्छर। तो आप अपने घर पे मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कीजिए, आसपास सफाई रखिए। बहुत जगह पर अभी बारिश में पानी जमा होता है, वहां पर गंदगी होती है, उसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं, वही आपके घर पे आकर आपको डेंगू देकर जाते हैं। तो आप अगर आपके पर्यावरण सफाई रखोगे तो आपको डेंगू से बचने में आसानी होगी। हमारा उसके लिए भी एक स्वच्छ भारत अभियान का प्रोजेक्ट उसी लिए चालू है, क्योंकि आसपास जितनी गंदगी होगी उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। इसलिए आप सिर्फ और कुछ नहीं तो अपना पर्यावरण ठीक रखिए, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और जो बीमारियां अपने आ रही है, अभी नए नए डेंगू हो गया या और भी कुछ इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो भी कम होंगे। देखिए, वैक्सीन तो सबको लेना ही चाहिए। आप कोई भी आपको बोल रहा है, मिसलीड कर रहा है कि वैक्सीन मत लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, उसके होने के बाद भी आपको मास्क लगाना पड़ रहा है या पॉजिटिव आ रही है, ये सब आप ध्यान ही मत दीजिए। वैक्सीन हर इंसान ने लेना ही चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको अगर कोविड होता भी है तो उतना सीवियरली नहीं होगा, इसीलिए सब लोग प्लीज वैक्सीन लीजिए। हमारे जो मंगला लांजेवार मैडम हैं और योगेश लांजेवार सर हैं, उन्होंने कंटिन्यू यहाँ वैक्सीनेशन शुरू रखा है। न्यू इंदौरा में प्रभाग 7 में, जेतवन विद्या विहार में कंटिन्यू रोज वैक्सीन शुरू है। मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत लोग मिसलीड कर रहे हैं कि क्यों लेना है वैक्सीन, हम अभी नहीं बाद में लेते हैं। तो अपने इम्यूनिटी के साथ में, अपने जान के साथ में मत खेलिए, आप जरूर वैक्सीन लीजिए। मैं योगेश लांजेवार, इस प्रभाग में प्रभाग क्रमांक 7 की नगर सेविका सौ मंगला लांजेवार इनका मिस्टर। ये देखिए, ये जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह आयुर्वेदिक कैंप का हमने यहाँ पर आयोजन किए। इस परिसर में पिछले 4 महीने से अपने प्रभाग 7 में न्यू इंदौरा के लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 5, जेतवन बुद्ध विहार, संकल्प विहार, उसी प्रकार नमो बुद्ध विहार में कंटिन्यू हमारा शिविर चल रहा है, जिसमें कि सैटरडे और मंडे के दिन, हफ्ते के दोनों दिन कैंप अपन लगाते हैं। और अभी एडिशनल बुधवार दिन भी, यानी हफ्ते के 3 दिन हमने कर दिए। तो मंगलवार को, सोमवार को और हमारे बुधवार को, ये 2 जो दिन होते हैं, ये 2 दिन का शिविर इलाके के अलग अलग विहारों में, अलग अलग समाज भवन में लेने का हमने प्रण किया है। तो इस तरीके से जैसा ही अपना लघुवेतन कॉलोनी का जो पार्क है, रमाई पार्क, और ये जो समाज भवन है, हमारी सोसाइटी के कुछ हमारे साथी हैं, उन लोगों ने, महेंद्र राउत सर ने, खांडेकर काका ने, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि इस तरीके का शिविर हमारे इधर भी लगा कर दे दो। तो इस कारण फिर आज का हमने शिविर अपने इस पार्क के अपने समाज भवन में लगाए। और यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारी प्रीति मैडम है, प्रीति चौधरी मैडम, बहुत ही अच्छा उनका वाला ट्रीटमेंट है। पिछले 4 महीने से
जितने भी लोगों ने ट्रीटमेंट किया उन लोगों को काफी फायदा हुआ। आयुर्वेद का अच्छा खासा उनका वाला यह है स्टडी है उनकी वाली, और साथ ही साथ यहाँ पर दवाइयाँ जो होती है ये दवाइयाँ भी मुफ्त यहाँ पर हम लोग अलाउड कर रहे हैं प्रीति मैडम और उनकी सारी टीम के द्वारा। मी महेंद्र राऊत, लघुवेतन सरकारी कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा मी जनरल सेक्रेटरी आहे। वस्तुतः भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयातर्फे आणि आपल्या प्रभागातील नगरसेविका आदरणीय मंगलाताई लांजेवार आणि प्रख्यात समाजसेवक आदरणीय योगेश भाऊ लांजेवार यांच्या सौजन्याने लघुवेतन कॉलनी आणि या परिसरामध्ये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिबिराचं आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मला योगेश भाऊ लांजेवार यांनीच दिली। त्यांच्या सौजन्यानेच या शिबिराचं आयोजन या ठिकाणी झालं।